हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर विनती और निवेदन करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसकी सम्मुख में आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसके चरणों में आए परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके उपकार को याद करते हुए आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हर एक लोग को, जितने लोग देखने वाले और जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले, हर एक लोग जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, 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 तेरी आराधना के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरे वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज की आराधना एक सामर्थ के साथ में होना पाए पिता, हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में समर्पित कर दे पिता, हालेलुया। ओ परमेश्वर, हालेलुया, जितने लोग भी तेरे उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर, खाली हाथ से जाना ना पाए पिता, हालेलुया। तेरी आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करना पिता, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। तू राजाओं का राजा परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया, इस सुंदर समय देने के लिए और एक बार तेरे नाम की महिमा और स्तुति याद देते हैं पिता। और परमेश्वर, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की जो हमारा आराधना पिता परमेश्वर एक सामर्थ के साथ में होना पाए पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में जितने भी आए पिता परमेश्वर, संतान और देखने वाले जितने भी है पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य करना पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। आज की जो वचन से गीता पिता परमेश्वर आने वाले है परमेश्वर, जो वचन आने वाले हमारे बीच में पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई में आना पाए पिता परमेश्वर। वो वचन हमारे जीवन में छूने वाला होना पाए वचन पिता, हालेलुया। और वचन के द्वारा हमारे मार्ग और दिखना पाए पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक जितने भी बीमार से, दुख से, टेंशन से रहने वाले इस आराधना को जो कोई भी देखे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में चंगा छुटकारा प्रदान होना पाए पिता, हालेलुया, और प्राप्त होना पाए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में तू खाली करना पिता परमेश्वर, हालेलुया। शुरू से लेकर आखिरी तक तेरे हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। मेरे विनती और दुआ को सुन पिता परमेश्वर, धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना प्यारा परमेश्वर है कि हम उसकी महिमा करेंगे। इसलिए हम आए परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के थोड़े सम्मुख में आए और परमेश्वर को स्तुति करने के लिए अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर को धन्यवाद करते करें कि परमेश्वर तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से पिता इस दिन को देखने मिला, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए बड़े खुश के साथ में परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, बड़े आनंद के साथ में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो उसकी गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आओ आनंद मनाए, गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया।
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद हो मेरा परमेश्वर, धन्यवाद कहते मेरा परमेश्वर, hallelujah, धन्यवाद हो मेरा परमेश्वर, धन्यवाद, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. हमारा परमेश्वर कितना भला है, hallelujah, हालेलुया। इसलिए यह आत्मा का फूल के अंदर से एक आता है आनंद, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कुछ भी परिस्थिति में, जो भी समस्या के बीच में, अब यदि आनंद के साथ में रहो, वो आत्मा का एक फल है, हालेलुया। यदि हम आनंद रहते तो लोग पहचानने लगते हैं कि सही में ये यीशु मसीह का संतान है, हालेलुया। हमें पूछने आएंगे कि इतना परेशानी के बीच में, समस्या के बीच में भी ये इतना खुश क्यों दिखाया दे रहा है, क्योंकि वो कह सकता है कि मेरा अंदर जो बैठने वाला वो परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए उसका आनंद है, उसने मुझे बचाया है, उसने दलदली कीचड़ से मुझे निकाल के अब अच्छे जगह में बिठाया, इसलिए मैं खुश से आनंद से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। पौलुस को कुछ भी परवाह नहीं था, पौलुस को कुछ भी मतलब टेंशन नहीं था, उसको पता था कि रोम में उसका गला काटने वाला है, उसको परेशानी है। लोग भविष्यवाणी कर चुके थे कि आत्मा उसको प्रेरणा दे रहा था कि तुम्हें आगे जाके परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन पौलुस विश्वासी की बात को ना सुनते हुए वो आत्मा की बात को सुनते हुए आगे बढ़ रहा, हालेलुया। वो कहता है जीना मसीह के लिए और मरना भी मसीह के लिए, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के साथ में, आनंद के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें, जो भी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया। इसलिए इस्राएल के साथ में जो परमेश्वर है वो अभी भी हमारे संग में है, हालेलुया। आइए उसके गीतों को और भी गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो जय जयकार हो जय जयकार। इस गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय हमारा राजा,
परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ तेरी जय जयकार होना पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को समर्पित करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। आइए अपने दिलों को समर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी जय जयकार होना पाए, सभी लोग कहना पाए तो तेरी जय जयकार होना पाए, तेरी महिमा होना पाए, मेरे मुंह से मेरे जीवन से तेरी आदर और महिमा मिलना पाए पिता परमेश्वर। सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें, मुंह को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। तू महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा परमेश्वर, हालेलुया। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। बीमार से चंगाई देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो शांति देने वाला, आनंद देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो हर परेशानी से बचाने वाला परमेश्वर हमारे संग है, इसके लिए धन्यवाद करे पिता, हालेलुया। इस मुसीबत में भी परमेश्वर हमें बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी होना पाए हमारे जीवन से, हम जो कुछ भी करें तेरी इच्छा पूरी होना पाए पिता, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन ये है। और एक बार, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमा, मुझको उड़ा, मुझको बना। सभी लोग का है, मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमा, मुझको उड़ा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमा, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमा, मुझको उठा, मुझको बना। आइए परमेश्वर को उपस्थिति में अपने हृदय को समर्पित करके कहे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होना पाए, हालेलुया। मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी होना पाए, हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ पिता, हालेलुया, तू कुमार है। ओ परमेश्वर, हालेलुया, मुझे उठा,
और तू बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने हृदय में हाथ रखते हुए परमेश्वर को कहे, मैं मिट्टी हूँ पिता परमेश्वर, तू कुम्हार है पिता। हालेलुया। तू तोड़ भी सकता परमेश्वर, तू बना भी सकता पिता। हालेलुया। तू कुम्हार है, इसलिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद कहते, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। तेरे हाथ में समर्पित करते पिता हमारे जीवन, हमारे दिल को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर, हमारे मन कान तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद। ओ रिखा बाबा शंदा रबा रिदा लबा शका लबा शंदा रदा रिदा लबा बाबा शिखा रबा शंदा रदा रिदा लबा। पिता हम मिट्टी है पिता परमेश्वर, तू कुम्हार है पिता। हालेलुया। तू उठा और हमें बना पिता। हालेलुया। तेरी इच्छा के अनुसार चला पिता, तेरी इच्छा के मार्ग में तू हमें लेके चल पिता। ओ तेरी वचन की ओर लेके चल, तेरी इच्छा के अनुसार चला हमें, क्योंकि मैं मिट्टी हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय देने के लिए, तेरे नाम की महिमा और स्तुति आदर देते पिता परमेश्वर। हमारे बीच में जो आराधना दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हम जितने भी देखने वाले लोगों को परमेश्वर अपने जीवन में आशीष के इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में आज की आराधना के लिए प्रे करेंगे। परमेश्वर उस आराधना में हर एक के जीवन में कार्य करना पाए, उस आराधना में चंगा छुटकारा मिलना पाए हर एक के जीवन में, उसके लिए हम प्रे करेंगे पहला। और दूसरा है हम जो भजन संगीता आने वाले उसके लिए भी प्रे करेंगे। परमेश्वर जो भजन संगीता पढ़े हमारे जीवन को छू जाने वाला भजन संगीता होना पाए, उसके लिए भी हम खास तौर से प्रे करेंगे। और आने वाले जो हमारे मेन वचन है उसके लिए भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, जिस दास के द्वारा आने पाए वो दास को आत्मा की अगुवाई में इस्तेमाल करना पाए। परमेश्वर आत्मा के द्वारा कुछ बात बोलना पाए। हमारे जीवन में जो गलती है, जो भी दिक्कत है, वो परमेश्वर उसकी आज की वचन के द्वारा प्रकट होना पाए। परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करना पाए, उस दासी के द्वारा बात करना पाए, उसके मुंह से आग निकलने जैसा एक बात होना पाए। हालेलुया। इसलिए इन विषय लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रभु का दास है जो विद्या भैया है, इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु एक सुंदर घड़ी के लिए मेरे खुदा और प्रभु जी, जो आपने प्रभु हम सभी को प्रभु एकत्रित करा है मेरे खुदा और प्रभु जी, आपकी आराधना प्रार्थना के लिए मेरे खुदा और प्रभु जी। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर इस कलेसिया के लिए मेरे खुदा और प्रभु जी, सोलनर इंडिया फाउंडेशन के लिए मेरे खुदा और प्रभु जी। हालेलुया। जिससे हम सभी भाई बहन प्रभु जी आशीषित होते हैं मेरे प्रभु जी, आपकी आराधना चलती है मेरे खुदा और प्रभु जी। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, सबको प्रभु जी अभी तक बचा के रखा है मेरे खुदावन प्रभु जी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आगे भी प्रभु आपकी महिमा इसी प्रकार से होती रहे प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु जी सीखे प्रभु जी, आगे भी प्रभु हर बीमारी अजारी से प्रभु बचा के रखना मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हे मेरे राजाओं के राजा हुआ प्रभु, तू महान है प्रभु, तूने हमें प्रभु जी सृष्टि में रचा है मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। आपने मिट्टी के द्वारा प्रभु हमें रचा है मेरे खुदावन प्रभु जी। हमारे कर्ता धर्ता परमेश्वर सब कुछ आप है मेरे प्रभु, पिता माता सब कुछ आप है मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सिंदूर शहर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। जो भी प्रभु पिछले दिनों से प्रभु जी, जो भी प्रभु बीमारी प्रभु जी थी मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिसमें बहुत से लोग प्रभु जी नाश हो चुके हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। बहुत से पीड़ित है मेरे खुदावन प्रभु जी, सबको प्रभु तू
चंगा कर प्रभु, तेरे नाम से जोड़ मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, तेरे वचन को जानने पाए मेरे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु बाइबल कॉलेज के लिए मेरे खुदावन प्रभु जी, जो भी प्रभु जी वचन बांटा जाए मेरे खुदावन प्रभु जी से, प्रभु जी हर बच्चा प्रभु जी तेरे वचन को सीख के प्रभु वितरण करने योग्य बनने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हर प्रभु जी हालेलुया नए नए प्रभु जी विश्वास में प्रभु आने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जैसा तेरा वचन बोलता है प्रभु जी, छोर तक प्रभु जी तेरा वचन पहुंचने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, यहाँ जितने बैठे हुए भाई बहनों के प्रभु जी सभी को प्रभु तू आशीषित करना प्रभु। आज की प्रभु हालेलुया भजन संहिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी तेरे दास के द्वारा आए प्रभु जी हमारे दिलों में कार्य करने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आज के वचन भी प्रभु जो भी आए मेरे खुदावन प्रभु वो तेरी ओर से आने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी, हम उस पे अमल करने पाए चलने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू महान है मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी आज की सुंदर घड़ी के लिए, आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी जो हमें दिया है मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया अभी तक प्रभु जी आपने संभाला मेरे खुदावन प्रभु जी, आगे भी प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदा प्रभु जी। आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते सुनो कर आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अभी भजन संगीता पढ़ेंगे, इसलिए हर एक लोग अपनी उपस्थिति में खड़ा होकर और बाइबल को खोले। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच में दीपक भाई है, वही भजन संगीता पढ़ के हमें साथ। हालेलुया। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 96 बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम की धन्य करो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान प्रतिस्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो, भेंट लेकर उसके आंगन में जाओ। पवित्रता से स्वभावमय होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति ने कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। आखिरी वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का, सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर इस वचन संहिता के द्वारा आप सबको आशीष करे। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। जय मसीह। आगे कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है हमारे बीच में, जो हम हमारे कलीसिया के भाई बहनों ने हमको दिया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो आप और हमें सब मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रार्थना रिक्वेस्ट है, हमारे राधा दीदी हैं जिनके परिवार में उनके पति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उनके परिवार में आशीष और अनुग्रह, उनके परिवार में जो भी परेशानी मुसीबतें सब हट जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे नवीन भाई के लिए, उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परिवार में भी अभी वो नए नए विश्वास में मौजूद होने पाए। उनके परिवार में उनकी पत्नी को जो भी परेशानी है, जो भी वो ठीक होने पाए। सोनिया जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सोनिया जी के लिए उनके पेट में जो दर्द है, आज उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको भी चंगाई करे। हमारे बीच में और बसु दीदी भी है, एक बसु दीदी, उनके परिवार में भी जो परेशानियां वो भी उसको ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके शरीर में पूरा दर्द रहता है और दुष्ट आत्मा शायद उनको है, इससे करके उन्होंने बताया है।
उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कविता दीदी के परिवार के लिए सुख शांति के लिए, उनके आपस में प्रेम बनने के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स जो अभी हमारे कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों ने जो टीचिंग लिया है वो अभी बंद हो गया था लॉकडाउन के द्वारा, तो फिर से चालू होने के लिए और ये लॉकडाउन खुलने के बाद में वो फिर से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और सोल विनर्स इंडिया फाउंडेशन में जितने भी हमारे प्रभु के सेवक हैं वो जहाँ पर भी हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार वालों के लिए कि ये लॉकडाउन जैसे ही खुलेंगे तो परमेश्वर के दास अपने अपनी जगहों पर और अपने अपने विश्वासी भाई बहनों के लोगों में उनका प्रचार करने के लिए फिर से तैयार होने पाए, पवित्र आत्मा के साथ में बड़ी सामर्थ्य के साथ में वो क्या होने पाए, इस्तेमाल होने पाए और ये हमारे बाइबल स्कूल फिर से चालू होने पाए। हालेलुया। इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज जो इस YouTube के द्वारा जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जिनको भी परेशानी है अपने शरीर में, घर में परेशानी में है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं प्रार्थना करूंगा इन सब विषयों के लिए तो आप भी कृपया प्रार्थना करें। अपने जो जिसे भी परेशानी, परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर बोलता है कि यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूंगा, सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। तो इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में है लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना, हमको प्रार्थना करना है। लॉकडाउन में क्या हुआ, सारे चर्च बंद हो गए लेकिन हम परमेश्वर से दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो भी विश्वासी भाई बहन हमारा देख रहा है या कोई भी देख रहा है अपने शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द है तो उस पर हाथ रखकर उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और वो भी प्रार्थना करे साथ में। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी हालेलुया आज प्रार्थना रिक्वेस्ट है मैंने बोला है परमेश्वर, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। राधा दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, के परिवार में आशीष और अनुग्रह देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो जो भी पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे हैं परमेश्वर, वो सारे शैतान की ताकत खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, एक नई योजना उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा उनके पति के जीवन में आप आशीष और अनुग्रह दीजिए पिता। जो भी सोचते जो भी विचारते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सोचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। शैतान की ताकत खत्म होने पाए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। सोनिया दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। उनके प्रार्थना रिक्वेस्ट, उनके पेट में दर्द होता है परमेश्वर। हालेलुया। उनकी मदद और सहायता करे पिता। उनके पेट का जो दर्द है मेरे खुदा वो बंद होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि प्रार्थना करने से रोगी बच जाता है मेरे खुदा परमेश्वर। मैं आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने मेरे विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, वो तेरी ओर दृष्टि लगाए हुए पिता परमेश्वर, इस विश्वास में पिता कि आज वो चंगे हो जाएंगे, आज उनको छुटकारा मिल पाएगा परमेश्वर प्रभु जी। तू सामर्थ्य मेरे खुदा परमेश्वर पिता। जितने भी भाई बहन आज हालेलुया यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं वो चंगाई होने पाए पिता, वो छुटकारा होने पाए परमेश्वर, एक नई गवाही उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। नवीन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। उनकी पत्नी को जो भी दुष्ट आत्मा परेशान करती है मेरे खुदा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए विशेष करके प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की इस प्रार्थना के लिए पिता। आपने जो मुझे अवसर दिया पिता परमेश्वर, उनके जीवन में छुटकारा मिलने पाए पिता, शैतान की सारी ताकत का निकलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। सोल विनर्स इंडिया फाउंडेशन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में हालेलुया वो अपने घर पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर, उन सभी को आप इस्तेमाल करना आने वाले दिनों में पिता। ये ऑनलाइन बंद हो जाएगा परमेश्वर प्रभु जी, तेरी योजना उनके जीवन पर कार्य करने पाए परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करने पाए पिता। जहाँ भी तेरे दास दासियां पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवकाई कर रहे हैं उनको, उनके परिवारों को आशीष और अनुग्रह देना मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है परमेश्वर, तू कहीं भी लज्जित नहीं होने देता परमेश्वर, तू बचाने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया। आज की सारे विषयों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आप उनको छू लीजिए, उनको चंगाई दे दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किया मेरे खुदा। आने वाले दिनों में हर एक बातों में लेकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाए पिता। हालेलुया। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जहां भी जाए पिता तेरा नाम का प्रचार वो लोग करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो गवाहियां बताने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन आपको चंगाई और छुटकारा मिला होगा। विश्वास है कि परमेश्वर पर वो कभी लज्जित नहीं होने देता। जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। इतना अच्छा भजन संगीता मिला। हालेलुया। और साथ ही साथ बहुत अच्छा हमारे बीच में दीपक भाई ने प्रे भी किया। अब सभी के लिए प्रे किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। दीपक भाई को भी परमेश्वर बहुत आशीष करे और उसकी परिवार को भी संभाल के रखे और आने वाले मिनिस्ट्री में आपको बहुत ही इस्तेमाल करें। हम दीपक भाई के लिए भी खास तौर से प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर की सेवा में
वो भी बहुत एक लगाव के साथ में करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी इस्तेमाल करना पाए, उसके लिए भी हम खास तौर से हम प्रे करेंगे। तो ये जो वचन भजन संगीता जो हमारे बीच में पड़ गया हमारे बीच में दीपक भाई ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दीपक भाई को परमेश्वर आशीष दे। अभी 2-3 गवाही है, वो गवाही बोलते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला गवाही यह है कि मैंने नया वाला साइकिल लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने साइकिल लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। यदि उसका दया नहीं होता तो आज शायद मैं नहीं लेने वाला था। परमेश्वर की दया से मैंने साइकिल ले ली, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विद्या भाई ने बताया था कि कविता दीदी का पति कहाँ बाहर गया, उसके लिए भी आप लोग खास तौर से प्रे कीजिए कि उसकी यात्रा में परमेश्वर उसको संभाल के रखे और संभाल के ले आए वापस घर में। इसके लिए भी आप लोग खास तौर से प्रे करना। ये इतना ही गवाह। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सभी को जुनास के मम्मी के लिए भी हम खास तौर से प्रे करेंगे। और पिछले दिनों में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और अभी नेगेटिव जो रिजल्ट मिला उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर करुणा से उसको भी बचा के रखा, इसलिए परमेश्वर उन्हें और भी परिपूर्णता से चंगाई मिलने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करे। इसके लिए भी आप प्रे करना। और हम विश्वास करते हैं और ख़ास तौर से हमारे जितने भी दास दासी है उन सभी को परमेश्वर ने संभाल कर रखा, मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष है, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। भूले और भटके थे, ये गीत गाते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। भूले वो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। सभी लोग भूले तो भटके थे हम, बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम जो वचन के ऊपर में जाने वाले हैं, आप कृपया ध्यान से बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में, जो वचन हमारे बीच में आने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर की जो हिब्रू के पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि आज आपको आत्मा कहे तो आपके हृदय को कठोर ना करें। हालेलुया। इसलिए अपने हृदय को ओपनली करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आओ और परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में आशीष प्राप्त करो। हालेलुया। यही हमारा सबसे बड़ा जीवन का रोटी है, वचन। हालेलुया। यदि हम वचन ना खाएंगे तो हम तृप्त कैसे होंगे? हम शारीरिक के लिए तो अपने भोजन खाते हैं, लेकिन आत्मिक के लिए हमारा यही भोजन है। इसलिए प्रत्येक दिन ये वचन को पढ़े और अपने जीवन में मेडिटेट करें। इसलिए अब अभी जो वचन आने वाला है परमेश्वर की दास के द्वारा, वो इसलिए आप कृपया प्रार्थना के साथ में और विनती के साथ में बैठे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य होना पाए। मैं अभी बुलाना चाहता हूँ परमेश्वर की दास को। मैं अनुरोध करता हूँ कि वो परमेश्वर के वचन को शेयर करें। सभी तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और प्रभु की आराधना स्तुति मिलकर इस ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता किया। हम जन भाइयों को यहाँ पर एकत्रित होने के लिए भी प्रभु ने मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दुनिया में कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, कलीसियाएं बंद नहीं हुई। हालेलुया। शैतान कलीसियाओं को बंद नहीं कर पाया। एक साथ हम लोग मिल नहीं पाए, फिर भी हर एक घर के अंदर आराधनाएं प्रार्थनाएं लॉकडाउन के दौरान चलती आ रही थी। बहुत सारी गवाहियां, जब हम लोग आपस में मिलेंगे तब आपको सुनाने के लिए बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने हम लोगों के बीच में बनाई। प्रार्थना आराधना के द्वारा प्रभु ने चंगाई छुटकारे को दिया। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अपनी अभिषेक से भरा। सारी गवाहियां हम लोग मिलेंगे तब सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पिछले दिनों में कलीसिया के कुछ भाइयों के साथ में जो सेवा के तत्पर हैं, हम लोगों को इधर उधर जाने के लिए, इंदौर के अलग अलग एरियाओं में जाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। अगर हम आपके एरिया में अभी तक नहीं आए हैं, अगर हम लोग आपके एरिया में आना है, आप लोग कृपया उस ग्रुप में अपने उस रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। हम लोग आपके एरिया में भी इस हफ्ते आएंगे। जहां कहीं भी गए परमेश्वर ने बड़ी चंगाइयां, बड़े छुटकारे किए। आराधना में प्रार्थना में प्रभु ने शक्ति के साथ में अपने सारे दासों को इस्तेमाल किया। बहुत ही आनंदित एक हफ्ता था पिछला एक हफ्ता, इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। मैं ज्यादा समय आगे न ले जाते हुए वचन की ओर जाना चाहूंगा, जो वचन मुझको परमेश्वर ने दिए। निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 14 और वचन 10 से लेकर 13 तक के वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 वचन 10 से लेकर 13 तक। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। देखो, मिस्री हमारा पीछा किए जा रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हमारे लिए जंगल में मरने की जगह की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। ये वाला वचन आप ध्यान से सुनिएगा एक बार और, उस वचन को पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बड़ा ही अनोखा संदर्भ इस्राएलियों के जीवन में ये आ चला था। इस्राएली कौन है उसका पश्चात हमें जानने की जरूरत है। देखो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक तो है इस्राएली, एक है मिस्री। ये दोनों लोग जो है एक दूसरे के विरोध के पक्ष में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मिस्री लोग इस्राएलियों का पीछा कर रहे हैं।
दूसरा है मूसा, और मूसा का परमेश्वर यहोवा, इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा। और यहां पर जो डर का एक भाव यहां पर आ रहा है वो मिस्रियों के कारण आ रहा है। हम लोग जब इसराइल का पश्चात हम लोग पढ़ते हैं, इसराइल के पश्चात में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर नामक एक जगह से बुलाकर उसको अलग किया। अब्राहम को, तेरह के पुत्र अब्राहम को और सारा को परमेश्वर ने ये आशीष दी कि तुम्हारी जो संततियां हैं वो दुनिया की एक बड़ी सागर की रेत के समान तुम्हारी संततियां होंगी। प्रभु ने उसको आशीष दी, संतान पुष्टि की आशीष दी। अब्राहम के जीवन में संतान नहीं होती थी, वचन में लिखा गया सारा बांझ थी। ऐसी एक अवस्था में इस आशीष को पाना मन में ठंडक तो पैदा करता है, पर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आशीष अब्राहम को मिलने वाली थी, उस आशीष को पाने के लिए अब्राहम को इंतजार करना पड़ा। एक लंबे अंतराल के पश्चात परमेश्वर के उस आशीष को पाने के लिए अब्राहम के पास में मौका आया। अब्राहम का पुत्र इसहाक इस दुनिया में पैदा हुआ। अब्राहम और सारा का पुत्र इसहाक इस दुनिया में उत्पन्न हुआ। इसहाक के उत्पन्न होने के बाद में इसहाक से याकूब, और याकूब से उसके 12 बच्चों के द्वारा 12 गोत्र इसराइल के हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर ने उन सबको जो है इस दुनिया के अंदर जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था वैसा परमेश्वर ने पूरा किया। पर उसके बीच में जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, उसकी वेदी में उसने जो गलत बलि चढ़ाई, उसके बाद में बोला था कि तेरे बच्चे जो हैं वो मिस्र में जो अन्य देश में गुलाम के समान 400 साल रहेंगे। उसके अनुसार यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ को परमेश्वर ने वहां पर जाने के लिए एक अवसर दिया। उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, वो मेरे आज के प्रचार का विषय नहीं, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। यूसुफ ने अपने कष्टों को उठाकर वो राजा के दाहिनी और राजा की बातों को इंटरप्रेट करने के लिए, उस राज्य की अच्छी भली बातों को करने के लिए यूसुफ को वहां पर परमेश्वर ने रखा। और हम लोग देखते हैं यूसुफ के कारण जो है उसके बाकी भाई और इसराइली भी जो है वो याकूब के सारे पुत्र जो है कहां पर आ गए? मिस्र के अंदर आ गए। और उसके बाद में वो लोग बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? मेरा ये सवाल है आप लोगों से, इसराइली मिस्र के अंदर बढ़ते क्यों गए? परमेश्वर ने वायदा किया था। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने आपके साथ में भी एक वाचा बांधी है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर बनकर तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आगे लेकर चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र के अंदर इसराइलियों को बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि मिस्री लोग जो है वो क्या करने लगे? डरने लगे। ऐसा लिखा हुआ है कि यूसुफ के समय के पश्चात, है ना, जो फिरौन वहां पर आया था वो यूसुफ को भूल गया, यूसुफ के द्वारा किए गए कामों को भूल गया, और इसराइलियों की बढ़ती हुई गिनती को देखकर वो डरने लग गया कि कहीं ये लोग हमारे ऊपर चढ़ावा न कर दें। इसलिए यहां तक उस फिरौन ने बोल दिया कि इनके 2 साल के नीचे के बच्चों को सब तुम क्या कर दो? मार दो, खत्म कर दो। डर भय इसराइलियों के कारण किसके ऊपर छाने लग गया? मिस्रियों के ऊपर छाने लग गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हालेलुया। हम लोग जो इस दुनिया में प्रार्थना करने वाले लोग, उपवास करने वाले लोग, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर के जन ज्योति के समान चमकने के लिए बुलाए गए लोग, हालेलुया, नमक के समान इस दुनिया को नमकीन करने के लिए बुलाए गए लोग, सत्य का प्रचार करने वाले लोग, हालेलुया, परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले लोग, आंसू बहे तो भी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने वाले लोग, अपने जीवन के कष्टों में भी, परेशानियों में भी केवल परमेश्वर की ओर देखने वाले लोग, परमेश्वर के द्वारा आशीषों को इस दुनिया के अंदर रखे रहने के लिए, बनाए रखने के लिए अलग किए गए लोग, इसराइली के समान कलीसिया को भी परमेश्वर ने इस दुनिया की आशीष के लिए, दुनिया के लोगों की आशीष के लिए रखा गया है। पर उसके बीच में भी शत्रु, शैतान, हालेलुया, किसी भी तरह नाश करने के लिए, किसी भी तरह खत्म करने के लिए कोशिश करता रहता है। और वो आज और कल की बात नहीं है, इसराइल के समय की बात नहीं है, आज भी ऐसा होता है। किसी भी तरह मैं आगे ना बढ़ पाऊं, किसी भी तरह सेवकाई ना आगे बढ़ पाए, किसी भी तरह, हालेलुया, परिवार आशीषमय न होने पाए, तरह तरह की बातों को लेकर शैतान इस दुनिया के अंदर अपने लोगों को पकड़ने के लिए आता है, अपने लोगों को, हालेलुया, पीछे खींचने के लिए आता है। पर परमेश्वर का वचन सिखाता है, यहोवा तेरा परमेश्वर है, वो तुझे कभी ना झुकने देगा, वो तुझे कभी ना निराश होने देगा।
जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई है, और उनका मुंह कभी भी लज्जित होने का, काला होने का मौका परमेश्वर ने नहीं दिया। यहां पर ऐसे संदर्भ के बीच में वो लोग आ गए थे। मूसा इस मिस्र में पैदा हुआ, इस्राएली एक संतान बनकर, लेवी परिवार के अंदर मूसा पैदा हुआ। मूसा की मां ने उसको संभाल के रखा कुछ समय, फिर उसने फिरौन के घर में उसकी पुत्री के पुत्र बनकर 40 साल तक वो रहा, और उसके पश्चात वो वहां से भाग कर गया, और भाग के हित्री उस पुरुष के घर में जो है वो 40 साल तक उसकी बेटी से विवाह करके वहां पर रहा। और 80 साल के बाद में अपने लोगों को वापस छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किसको दर्शन दिया? मूसा को दर्शन दिया। जलती हुई झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया कि जा मेरे लोगों को आराधना करने के लिए वहां से लेकर आ, फिरौन के पास में जा। फिरौन के पास में जब लोगों को छुड़ाने के लिए तब जब मूसा गया, फिरौन ने क्या बोला? अच्छा आप छुड़ाने के लिए आए हैं मूसा जी, आप लेके जाने के लिए आए हैं, आप क्या करें? लेके जाएं, साथ में मैं आपको कुछ गिफ्ट भी देता हूं, ऐसा बोल के साथ में छोड़ा? नहीं, वो बोले कि नहीं मैं क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रखूंगा, पकड़ के रखूंगा। हालेलुया, पूरी तरह से विश्वास में आने नहीं दूंगा, अभिषेक पाने नहीं दूंगा, परिवार को सुकून से जीने नहीं दूंगा, वो प्रभु की आराधना करने नहीं दूंगा, रविवार की आराधना में जाने नहीं दूंगा, मैं इनको पकड़ के रखूंगा, उपवास करने नहीं दूंगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा, आत्मिकता में आगे बढ़ने नहीं दूंगा, प्रभु की आराधना करने नहीं दूंगा। प्रभु के उद्देश्य को इसके जीवन से जो है, अगर इस्राएली वहां से निकलेगा तो इस्राएली प्रभु के हालेलुया उस वायदे के देश कनान में जाएगा, प्रभु के नाम की महिमा करेगा। इस्राएली वहां से निकलेगा तो यीशु मसीह इस्राएल के उस हालेलुया यहूदा के गोत्र के अंदर पैदा होगा। अगर इस्राएली वहां से निकलेगा तो प्रभु जरूर हालेलुया प्रभु उसको आशीष देगा। इन सारी पद्धतियों को समझकर शैतान क्या करता है? उस उजियाले को चमकने नहीं देता, उस नमक को हालेलुया दुनिया को नमकीन करने नहीं देता, मुसीबतों में परेशानियों में डालकर उसको पीछे खींच के रखने की कोशिश करता है। नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पहली विपत्ति, पहली बाधा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर ने डाली। फिरौन बोला मूसा प्रार्थना कर, ये बाधा हमारे ऊपर से क्या हो जाए, चले जाए। प्रार्थना की, वो बाधा चली गई। दूसरी बात उसने बोला नहीं नहीं अभी मैं नहीं जाने दूंगा। दूसरी बाधा फिर दी, तीसरी बाधा, चौथी बाधा। 10 बाधाओं के बाद भी फिरौन का मन इतना कठोर था कि फिरौन क्या नहीं कर रहा था? इस्राएली लोगों को छोड़ नहीं रहा था। अब देखिए उसका पीछा करते हुए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस्राएली बन के रहेंगे, फिरौन कितनी भी कोशिश कर ले वो आपको पकड़ के रख नहीं सकता, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला, आपको आगे लेके जाने वाला, आपको अभिषेक देने वाला, आपको हालेलुया इस्तेमाल करने वाला वो परमेश्वर अपनी छाया को, अपने हालेलुया अपने हाथ को आपके ऊपर लगा के सदा अपनी आंखों को आपके ऊपर लगा के रखेगा। यू आर हिज चिल्ड्रन, आप उसके बच्चे। वहां से इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल कर क्या करता है? मूसा बाहर लेकर आता है। उस मरुभूमि की अवस्था, आगे क्या है? लाल समुद्र है, पीछे फरोन की सेना आ रही है, कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं, मुसीबतें, परेशानी। यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह को त्याग दो। यहां पर जो है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए। कौन कुड़कुड़ाने लग गए? इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लग गए। फिरौन को पीछे देखकर वो लोग वापस से डरने लग गए। उन इस्राएलियों को परमेश्वर का अभिषिक्त दास मूसा इस प्रकार बोलता है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ उसके 13वें वचन को एक बार और पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत। पहली बात इसको आप नोट करके रख लें। इस मुसीबत से डरना नहीं है, इस शैतान की चाल से डरना नहीं है, थकना नहीं है, परेशान होना नहीं है। भले कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो, प्रभु के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु की नजर आज भी आपके ऊपर है मेरे भाइयों मेरी बहनों। हालेलुया, परमेश्वर आपके ऊपर नजर लगाए हुए है। धर्मी जनों के ऊपर यहोवा के कान लगे रहते हैं, उसकी नजर लगी रहती है हमारे लिए। हालेलुया, रास्ता बनाने के लिए दाऊद की कुंजी रखने वाला वो परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलने के लिए अपनी आंखों को लगातार हमारी ओर लगा के रखता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने बच्चों को बीच मझधार के अंदर छोड़ दे। उसने जो वायदा किया है उसको पूरा करने के लिए वायदे के ऊपर खरा निकलने वाला है हमारा परमेश्वर।
उसने जिस दिन आपको बुलाया, अब्राहम की उन आशीषों का वारिस बनाकर आपको बुलाया। उसने जब आपको बुलाया, पापों की चुंगल से, हालेलुया, नाश की चुंगल से, दलदल की खींच में से, हालेलुया, मृत्यु नाश करने वाली मृत्यु के वश में से आपको उसने अपने, हालेलुया, पुत्र के लहू से आपको छुड़ा कर वहां से निकाल लिया है। वो बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, हालेलुया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है। मूसा ने लोगों को क्या बोला? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़ा खड़ा हुआ उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए। दूसरी बात, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। स्थिर रहो, आमेन, हालेलुया। चुपचाप रह के जान लो कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। शैतान की चाल के सामने अपनी शक्ति, अपने बल को दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हारी शक्ति से तुम नहीं जीतते, तुम्हारे बल से तुम नहीं जीतते। तुम इसलिए जीतते हो क्योंकि तुम इस्राएली हो, तुम इसलिए जीतते हो क्योंकि तुम कलीसिया हो, क्योंकि तुम इसलिए जीतते हो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वो तुम्हारे साथ में। हालेलुया। पहली बात, डरो मत। चिंता के विषय आएंगे, परेशानियों के विषय आएंगे, इस दुनिया में मुश्किलें आएंगी, पर डरो मत। हालेलुया। तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर है। दूसरी बात, खड़े खड़े यहोवा का काम देखो। चुप रहो। शैतान काम करे तो बहुत ज्यादा चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं है। शैतान काम करे तो जगह जगह जाकर क्या करना है? परमेश्वर 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 ये वो करके, जैसे इस्राएली लोग वहां पे कुड़कुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ाना नहीं है। चुपचाप रहे और यहोवा के काम को जान, परमेश्वर के काम को जान। वहां पर दूसरी बात क्या बोलता है मूसा? कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। नाउ गॉड इज गोइंग टू एक्ट फॉर यू। आज, आज मेरे भाई, आज मेरे परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। इस मुश्किल के बीच में अगर कोई रास्ता खोल सकता है तो वो है मेरा परमेश्वर। लाल समुद्र, हालेलुया, लहरों को उठाने वाला लाल समुद्र। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तो मृत्यु का भय दिलाने वाला लाल समुद्र। जिंदगी में हालेलुया आगे के प्लान्स को सबको खत्म करने वाला लाल समुद्र। हालेलुया। वो कितना भी उफान क्यों ना मारते रहे, हालेलुया हालेलुया, मेरा परमेश्वर वो तुम्हारे साथ में। आज परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। आमेन। परमेश्वर आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी और नजर जिसने भी लगाई वो परमेश्वर उसके साथ में रह के काम करेगा। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखो। देखो। मिस्री कौन था? मिस्री ने पद्धति करी कि मिस्री क्या कर देगा? सबको खत्म कर देगा। वहां पर हम लोग देखते हैं जब मूसा का जन्म हुआ, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि फरोन ने आज्ञा दी कि सारे बच्चों को क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। उसके बीच में कुछ स्त्रियां थी जो क्या करती थी? गर्भ, बच्चों को जो है गर्भ धारण करवाती थी। उन स्त्रियों को मिस्र फरोन ने बोल दिया था कि जो भी बच्चा पैदा करे उसके पैदा होने के पहले उसको क्या कर दो? गर्भ में ही मार डालो। ऐसा बोलकर भेजे हुए स्त्रियों ने क्या कर लिया? बच्चों को बचा लिया। और बच्चों को बचाने के बाद में परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन लोगों को भी परमेश्वर ने क्या दी? बड़ी आशीष दी। परमेश्वर ने उन लोगों को भी आशीष दी जो हमारे साथ में खड़े थे या फिर इस्राएलियों के साथ में खड़े थे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के लोग गणमान्य लोग हैं। कलीसिया गणमान्य कलीसिया है। परमेश्वर के जन, रोने वाले जन, परमेश्वर की हालेलुया आंखों की पुतलियां हैं। परमेश्वर हालेलुया उनके सताने वालों को, हालेलुया, ये वचन हालेलुया परमेश्वर का बताता है कि जब मिस्री पूरी तरह से नाश हो गए, शैतान जो है वो पूरी तरह से नाश हो जाएगा, निस्तनाबूत हो जाएगा, पर वहां पर भी जो इस्राएलियों के लिए खड़े रहे, उनके पक्ष में खड़े रहे, उनको परमेश्वर ने क्या कर लिया? बचा लिया, उनका नाम बढ़ा लिया। आमेन। यरीहो शहर के अंदर इस्राएलियों को बचाने वाली वो वैश्या स्त्री, परमेश्वर ने उसको भी क्या करा? उसको भी आशीष दी, उसको भी बचाया। यहां पर देखते हैं फरोन कितनी भी कोशिश क्यों न करे, फरोन कितनी भी कोशिश, पीछे घोड़े लेके आया। क्या लेके आया? घोड़े, रथ लेके आया। उसके जितने भी लोग दौड़ के आ रहे थे उन सबको क्या मालूम?
तलवार चलाना मालूम होगी, उनको अस्त्र चलाने मालूम होंगे, ताकतवर होंगे, वो युद्ध के लिए प्रैक्टिस करते होंगे। पर यहां पर देखो इस्राएली कैसे लोग हैं, इस्राएली कैसे लोग हैं? कोई भी है जो या युद्ध के लिए तुम्हारे सामने आ रहा है? कोई भी है जो तलवार लेकर तुम्हारे सामने आ रहा है? कोई भी है जो हालेलुया अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है? वो तो गुलामी में पड़ा हुआ था, उसको तो दबा के रखा गया था। हालेलुया। मिस्र सब लोग क्या हो रहे? मिस्री लोग तैयार होकर तलवार को लेकर उनके पीछे आ रहे हैं, पर परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में उसके समय में रास्ता खोल दिया। आज जैसा मूसा ने बोला था, आज प्रभु तुम्हारे लिए एक बड़ा काम बोलेगा। सामने आने वाला शत्रु वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सामने आने वाला शैतान की चालें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिवार के अंदर कलह करवाने के लिए, लड़ाई झगड़ों को करवाने के लिए, बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने के लिए शैतान कितनी भी कोशिश करना क्यों ना कर ले, तेरे मन को हालेलुया चिंता में डालने के लिए, भय में डालने के लिए वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मूसा से परमेश्वर इस प्रकार से कहलाता है कि डरो मत, डरो मत। हालेलुया। खड़े खड़े देखो, खड़े खड़े देखो, विश्वास करने वाला प्रभु का दास, विश्वास करने वाली प्रभु की दासी, हालेलुया, तू खड़े खड़े देख, तेरा परमेश्वर तेरे लिए काम करने वाला है। आज मुझको सुनने वाले हालेलुया पवित्र आत्मा मुझको ये अगुवाई करती है, अगर आप ऐसी मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर खड़े हुए हैं, प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को हालेलुया हिलने ना दें। मुसीबत कोई सी भी क्यों ना, परमेश्वर तुझसे आज कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग, मत भय खा, मैं तेरा परमेश्वर, इधर उधर मत ताक। हालेलुया, हालेलुया। मत कुड़कुड़ा, अपने मुंह को शांत रख और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन, आज का अगर एक दिन है तो प्रभु तेरे लिए कार्य जरूर करेगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि आपने उसको चुन लिया है, क्योंकि आपने उसको अपना उद्धार करता करके मान लिया है, क्योंकि आपने अपने पुराने पाप के स्वभावों को छोड़ दिया है, आपने उनको त्याग दिया है। अब आप परमेश्वर के साथ में अनंत काल के जीवन के लिए अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए गए हैं। परमेश्वर आपसे बोलता है, आप इस्राएली हैं, आप कलीसिया हैं, वो आपका परमेश्वर है, वो आपके लिए आज एक अचंबा कार्य जरूर करेगा। उस युद्ध करने वाले मिस्री के सामने, उस डराने वाले भय के सामने, उस लड़ाई करने वाले हालेलुया शत्रु के सामने, हालेलुया बीमारी, परेशानी, तंगी, मुसीबतों के बीच में, गाने वाला इस प्रकार गाता है कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, सुख गुजारी से मैं, सुख गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। लाइन हालेलुया मेरे साथ में मिलके गाएं, घबराहट की लहरों से डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा,
परमेश्वर की हालेलुया ये बात आपके दिल में रहने पाए। घबराहट की लहरों से कर दुख के सागर में परमेश्वर, घबराहट, दुख, परेशानी, मुसीबतें कुछ भी मेरे जीवन में क्यों ना आए, हालेलुया तू ही काफी है, तू ही काफी है। इस मिस्र हालेलुया इन मिस्रियों को तू आज के बाद कभी ना देखेगा। देखिए क्या हुआ, वो हालेलुया सारे इस्राएली वहां पर खड़े हुए थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को उनके लिए दो भाग कर दिया। दिन में हालेलुया ओ हालेलुया एक मेघ के समान, रात में अग्नि के खंभे के समान वो उनके आगे आगे चलता रहा। परमेश्वर का दूत उनके पीछे पीछे चलता रहा, उनको लाल समुद्र के पार करा दिया। कोई भी लाल समुद्र सदा के लिए तेरे जीवन में टिकने ना पाएगा। ये लाल समुद्र अगर आया है, ये अंधेरा आया है, तो इसके बाद में एक सवेरा भी तेरे जीवन में आएगा। पर तेरे पीछे चलने वाला वो मिस्री, तेरे पीछे चलने वाला वो शैतान, उसको परमेश्वर इस लाल समुद्र के साथ में नाश कर देगा। उस शैतान को कुचल दिया है, उसकी चालों को परमेश्वर ने कुचल दिया है। यीशु मसीह ने अब कालवरी क्रूस के ऊपर उसकी सारी चालों को कुचल दिया है। पर तू जो इस्राएली है, तुझे मेरा परमेश्वर इस लाल समुद्र से जरूर पार कराएगा। मेरे भाई मेरी बहन, सामने की इस लाल समुद्र को देखकर अगर आप घबरा रहे हैं, अगर आप परेशान हुए क्या होगा आगे, ये आपके हाथ में नहीं। हमारी आंखों को बंद करें कुछ समय। लाल समुद्र के सामने मेरे सेवकाई का आगे क्या होगा, लाल समुद्र का सामने मेरे परिवार का आगे क्या होगा, लाल समुद्र के सामने मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा, लाल समुद्र के सामने मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, लाल समुद्र के सामने पीछे आने वाले शत्रु को देखकर घबरा कर बैठने वाले लोग नहीं हैं इस्राएली। मत डर, मत डर। आज हालेलुया आपके हालेलुया मन के अंदर भय जो शैतान ने डाल के रखा है, प्रभु यीशु के नाम से अधिकार पाए हुए यीशु के नाम से उस डर को अपने जीवन से निकाल कर आप दूर कर दें। ये मिस्री तुझे खत्म ना कर पाएगा, हालेलुया ये शत्रु तुझे खत्म ना कर पाएगा। मत डर, इसका सर कुचल दिया गया है। मत डर, हालेलुया परमेश्वर ने इसको हरा दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये लाल समुद्र तेरे लिए दो भाग कर दिया जाएगा। तू इस हालेलुया मुश्किल की अवस्था में से बाहर निकलेगा। एक हालेलुया परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के समान तू चमकेगा। इस लाल समुद्र को तू पार करेगा, वो परमेश्वर तुझे जरूर इस्तेमाल करेगा। तेरे परिवार में वो हरियाली प्रभु जरूर देगा। तेरा परिवार हालेलुया लाइट हाउस के समान चमकेगा और लोगों के लिए उजियाला बनकर तेरा परिवार चमकेगा। तेरे बच्चे हाँ तुझसे अधिक तेरी परमेश्वर की महिमा करेंगे। उनके जीवनों से तेरे बच्चे हाँ तुझसे अधिक तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ हालेलुया। आज की ये तंगी, आज की ये कमी हालेलुया बहुत सारे लोगों की आशीष के लिए तुझको इस्तेमाल करेगी। हालेलुया। आज की तंगी को देख के घबराएं मत। हालेलुया। आज मैं तंगी में हूँ, धार में हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है बहुतों की तंगी दूर करने के लिए आने वाले दिनों में हम दरिद्र हैं पर बहुतों को संपन्न बनाते हैं। जैसा पौलुस बोलता है हालेलुया हम लोग प्रभु की सेवकाई को करने पाएंगे। इन कष्टों के बीच में कुड़कुड़ाए नहीं, इन कष्टों के बीच में परेशान ना, इन कष्टों के बीच में रोए ना, कुड़कुड़ाए ना, शांत रहे। जो शांत रहता है वो जय देखता है। जो शांत रहता है वो उजियाले को देखता है, वो नए सवेरे को देखता है। ये अंधियारे के साथ में तेरा जीवन नहीं खत्म होने वाला। अगर हालेलुया उजियाले को देखना है तो बिना टकटकाए अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा के रख। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, तू इस मिस्री को आज के बाद अपने जीवन में कभी नहीं देखेगा। परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के लिए था। मुसीबतों के बीच में, परेशानियों के बीच में अगर आप हैं सामने की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपकी सारी दिक्कतें दुनिया में कभी भी जिंदगी में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इस्राएली के पीछे शैतान लगा रहता है। मैंने जैसा आपको बोला पहली विपत्ति के बाद में दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, चौथी विपत्ति, सब कुछ होने के बाद भी मिस्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पर परमेश्वर का वचन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर तेरा परमेश्वर है और तू परमेश्वर का दास है, तो परमेश्वर की दासी है, तो तुम मिस्री को आज के बाद में नहीं देखेगा। मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए।
जीवन की कोई सी भी अवस्था में आप क्यों रहो, सेवकाई में एक नया ब्रेक थ्रू आप देखना चाहते हैं, अपने परिवार में एक नया ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, मेरे साथ में आप लोग प्रार्थना कीजिए। अपने दिलों पर हाथ रखकर आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु एक सच्चा इस्राएली बन के जीने के लिए तू मुझे सहाय कर। दुखों में घबराने के लिए तूने नहीं बुलाया, दुखों में कुड़कुड़ाने के लिए तूने नहीं बुलाया, दुखों में परमेश्वर परेशान होकर हालेलुया कोसने के लिए, मूसा को कोसने के लिए, तेरे दासों को कोसने के लिए तूने नहीं बुलाया। तूने इसलिए बुलाया है कि मैं सदा उस वायदे का इस्राएली बनकर खड़ा रहूं और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए मैं जीता रहूं। प्रभु तेरे दास दासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज जीवन की किसी भी अवस्था से ही क्यों ना गुजर रहे हैं, इनके आंसुओं को देखने वाला तू है। एक माँ भूल जाएगी, एक पिता भूल जाए, पर कभी ना भूलने वाला, कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला तू इनका परमेश्वर इनके साथ में है, ये हम विश्वास करते हैं। मेरे परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनको रोकने वाली, पीछे खींचने वाली, परेशान करने वाली उस शैतान की चाल के ऊपर हम लोग यीशु के नाम से विजय लेते हैं। मेरे पिता परमेश्वर तेरे आनंद के साथ में तेरी सेवकाई करने के लिए एक नया आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए। वो बीमारी, वो परेशानी, वो दिक्कतें जो इन्हें पीछे खींच के रखना चाहती हैं, इनके विश्वास को कमजोर करना चाहती है, प्रभु इन्हें सर्वसाधारण बनाने की कोशिश करना चाहती है, उन्हें यीशु के नाम से हम ठासते हैं। मेरे पिता इनके जीवनों को छोड़ के वो जाने पाए। बड़ी आशीष, बड़े आनंद परमेश्वर कल से ज्यादा तेरी आराधना आज करने के लिए उस लाल समुद्र के पार में जाने के बाद में मिरियम ने और हालेलुया उन इस्राएलियों ने जैसे हालेलुया हालेलुया गाना गाकर आराधना कर कर प्रभु आपके नाम की महिमा करी। ओ प्रभु हालेलुया इस मुसीबत के बाद में ये तेरी आराधना के लिए नए स्वर से, नए उत्साह के साथ में आराधना करने पाए। प्रभु आप इनके लिए सहाय करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। ये लॉकडाउन कलीसिया की समाप्ति नहीं, लॉकडाउन एक शुरुआत है। आपके जीवन की ये मुसीबत आपके जीवन की समाप्ति नहीं है, ये आपकी सेवकाई की नई शुरुआत है। ये एक नई शुरुआत है। ये लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। ये एक नई शुरुआत है। हालेलुया आपके परिवार की एक नई शुरुआत है, आपके बच्चों के जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं आपके लिए, हम लोग आपके लिए, परिवार के लिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। साथ में मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, डू नॉट एक्ट, अपनी प्रतिक्रिया ना दिखाएं, अपनी आंखों को उठाएं, अपने घुटनों को टेकें, प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में जरूर आशीष का नया मार्ग खोलेगा। परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हमारी आंखों को बंद करें। मैं परमेश्वर के दास दिप्सन को सामने बुलाना चाहूंगा। वो आखिरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और हम आशीर्वाद के वचनों के साथ में यहाँ से विदा लें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता हालेलुया इस सुंदर समय देने के लिए। तेरी नाम की महिमा स्तुति आदर देते हैं पिता हालेलुया। परमेश्वर आज की शाम की जो वचन थे हमारे बीच में बांटा गया पिता परमेश्वर, धन्यवाद। वो वचन के द्वारा हमारे जिंदगी में छू जाने वाले वचन हुआ, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वो वचन हमारे लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू उस वचन के द्वारा कार्य करना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में छुआ, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितनों ने सुना पिता परमेश्वर हालेलुया, जितनों ने इस वचन को देखा पिता परमेश्वर हालेलुया, और जितनों ने इस वचन को अपने जीवन में लागू किया पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य करना पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया। और शुरू से लेकर आखिर तक तू हमें संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खास तौर से उस दास के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया, जिस दास ने वचन को बांटा उसके लिए भी खास तौर से प्रार्थना करते परमेश्वर। ने बहुताई से तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, आत्मा से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी परिवार को भी आशीष दे पिता परमेश्वर हालेलुया। जो बोझ उसके जीवन बोझ जो उसके हाथों में दिया पिता परमेश्वर, वो बोझ पूरा करना पाए पिता परमेश्वर, वो विजन को पूरा करना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। सारे चीज को तेरे हाथ में देते पिता परमेश्वर हालेलुया। हमारे विनती और दुआ को सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में आशीष प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच में संतोष सारे होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में
आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। प्रभु ने हमें जय दिया इसलिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।